जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी कि धन की व्यवस्था। धन की व्यवस्था कहने का मतलब है जीविकोपार्जन की जो है प्रणाली। अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जीविकोपार्जन की प्रणाली, यानी कि हम लोग जितना जो है हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में कि लोग क्या काम, कोई कृषि का कार्य करता है तो कोई जो है मजदूरी करता है, कोई कल कारखाना में काम करता है तो कोई जो है ऑटो वगैरह चलाता है, इस कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चिकित्सक है, कोई शिक्षक है। इस तरह से बहुत सारा कार्य है जो कि जो है दैनिक जीवन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, तो वही जो है अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही है। अर्थशास्त्र सैद्धांतिक हो गया, अर्थव्यवस्था व्यवहारिक हो गया। बस यही है व्यवहारिक को जिसको कि हम लोग जीवन में देख लेते हैं व्यवहारिक, और सैद्धांतिक जिसको कि हम लोग जो है केवल महसूस करते हैं, समझते हैं, तो वो सैद्धांतिक। तो अर्थशास्त्र का ही जो है ये खंड है अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था जो है हो गया जीविका उपार्जन की प्रणाली। अब जो हम लोग जीविका उपार्जन करते हैं तो उसको भी हम लोग जो है क्षेत्र में बांट के रखे हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग जो है किसको किसको रखते हैं, आखिर इसमें कौन कौन सा काम आता है। तो सबसे पहले जो है आखेट आता है, पशुपालन आता है। आखेट का मतलब शिकार करना। पशुपालन आता है यानी पशुओं को पालना, पशुओं को पाल करके भी लोग जो है जीविका उपार्जन करता है। ठीक है, आखेट अभी भी देखते हैं कि जो है बहुत सारे जनजाति लोग जो है शिकार उकार करता, पहले ज़्यादा करता था। पहले तो खुद हम ही लोग जो है का पूर्वज जो था वो लोग जो है इसी से जीविका उपार्जन करता था, वन में रहता था। उसके बाद पशुपालन, उसके बाद कृषि, उसके बाद खनन। ये सब जो है खनन, जैसे कि कोयला का हो गया, लो अयस्क का हो गया, ये सब का खनन। तो ये सब कार्य जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तु बनेगा वो कहलाएगा क्या, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में जो है कल कारखाना आ जाता है, यहाँ पर वस्तुओं को तैयार किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल लिया जाता है, कच्चा माल लिया जाता है और उसको द्वितीय क्षेत्र में जो है तैयार किया जाता है। कहने का मतलब है कृषि, यहाँ गेहूं ले लीजिए, कृषि से प्राथमिक क्षेत्र से, और यहाँ पर जो है इसका बन गया क्या, बिस्किट। ठीक है, तो बिस्किट हो गया कौन सा, द्वितीय क्षेत्र। और बिस्किट ले जाकर के बेच दिया तो व्यापार व्यवसायी हो गया, तो वो हो गया कौन सा, तृतीय क्षेत्र। इस तरह से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में बटा हुआ है। तो द्वितीय क्षेत्र को गौण क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लिया जाता है तब तैयार किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ये केवल उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है इस सेवा को। आप देखिए, व्यापार हो गया, व्यवसाय हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया, शिक्षक, चिकित्सक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सब जो है किस में आ गया, जाकर के ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। और ये सब जो है क्या करता है, सेवा का कार्य जो है दे रहा है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था की जो एक संरचना बनी, जैसे शरीर का संरचना होता है, हाथ पैर, इस तरह से सब कुछ जो है ये आपका अर्थव्यवस्था का जो है ये सब जो है संरचना अंग जो है बन गया। अब हम लोग अर्थव्यवस्था का प्रकार को देखते हैं। प्रकार को जो है हम लोग बांटते हैं 3 भाग में। तो अर्थव्यवस्था में एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ उत्पादन हो रहा था प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में जो है उत्पादन जो है सीधे तौर से हो जा रहा था। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल लेके, तृतीय क्षेत्र में जो है ये उत्पादन का कार्य सेवा के रूप में कर रहा था। तो इस तरह से उत्पादन से, ठीक है, 2 चीज निकलता है, इधर तो वस्तु बना था, इधर ये सेवा, यानी उत्पादन होता है 2 ही चीज का पूरा संसार में, एक वस्तु का और एक सेवा का। ठीक, एक वस्तु और एक सेवा, और इसी से जो है हम लोगों का जो है जीवन यापन होता है, हम लोग जो है जीवन हम लोगों का चलता है। अब सवाल होता है कि ये उत्पादन है तो उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम। ये 5 चीज से जो है हर चीज जो है उत्पादन होता है। कोई भी आप काम करिए संसार का तो इसमें 5 चीज का ये जरूरत होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम का। इसी के बल पर जो है उत्पादन का कार्य जो है होता है। तो ये उत्पादन के साधन पर अगर निजी स्वामित्व है और प्राप्त आय का उपयोग अपने हित में किया जाता है तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, यानी कि उत्पादन किए और उसका उपयोग सारा का सारा हम अपने हित में किए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कहने का अर्थ है कि उत्पादन के साधन पर यहाँ राज्य या सरकार का स्वामित्व होता है और प्राप्त आय का उपयोग जो है वो अपने हित में नहीं करके बल्कि जो है समाज के हित में किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी इसमें हर चीज सरकारी होता है। एक किसान भी अगर खेत में हल चला रहा है तो वो भी जो है सरकारी नौकरी। हमारे यहाँ भले मारपीट होता है, भागदौड़ होता है सरकारी नौकरी के लिए,
ठेलम ठेला जो है लगा हुआ है, लेकिन जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में हर चीज़ सरकारी है, हर चीज़ वहाँ सरकारी नौकरी नहीं खोजना पड़ता है, वर्गहीन समाज होता है। और तो ये जो है कहाँ कहाँ व्यवस्था है, तो ये मुख्य रूप से आपका रूस हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब में जो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था चलता है। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात करते हैं तो जो है इसमें क्या होता है, तो उत्पादन के कुछ साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन के कुछ साधनों पर जो है समाज का भी स्वामित्व होता है, यानी सरकारी स्वामित्व होता है। और प्राप्त आय का उपयोग दोनों जो है अपने अपने हित में जो है करता है। सरकार के पास जो इनकम आता है वो सबके लिए उपयोग में आता है, निजी जो होता है वो अपना जो उपयोग करता है। तो इस तरह से ये जो है एक जो है अर्थव्यवस्था बनता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें जो है देखते हैं कि ये है कहाँ कहाँ, तो ये है आपका भारत और फ्रांस में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस तरह से अर्थव्यवस्था का ये 3 खंड है। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी क्या होता है, ठीक है, एनएनपी क्या होता है या एनपी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद।